स्टूडेंट्स, जनवरी 25 सी एग्ज़ाम्स में अब लगभग 15 डेज का टाइम बचा हुआ है और ये जो 15 डेज का टाइम है इसको आप एक हल्के मत लेना। इसका आप 15 डेज का पावर आप समझो। अगर आज भी आप ये मान लीजिए 15 आवर्स की स्टडी करते हैं पर डे, तो इसका मतलब है कि 15 डेज में 225 आवर्स का जो टाइम है ये आप निकाल सकते हो। और जो 225 घंटे का जो टाइम है ये मान के चलें कि आपके पर सब्जेक्ट 10 से 15 मार्क्स का जंप आप लोगों को दे सकता है। इसलिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये जो फेज है ये आपके एवरेज स्कोर को एग्जाम्शन तक ले जा सकता है, या आपके पासिंग स्कोर को रैंक तक ले जा सकता है, या रैंक के स्कोर को फर्स्ट रैंक तक ले जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इसका यूटिलाइजेशन बहुत जो है आप बिल्कुल वाइजली आपको इसका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो इस 15 डेज में आप क्या करो कि इस सिलेबस को स्मार्टली कैटेगराइज करो, यानी इसको ABC मेथड में 3 कैटेगरी में चैप्टर्स को आप डिवाइड कर लो। तो उसमें जो A कैटेगरी चैप्टर्स हैं वो ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें हाई स्कोरिंग हो और जिसमें फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हों। तो ऐसे चैप्टर्स के लिए आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा निकालना पड़ेगा। और इसके अलावा जो C कैटेगरी है या तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, या जिसमें से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, उसको C कैटेगरी में लास्ट के लिए छोड़ दो। और बाकी जो रिमेनिंग जो मॉडरेट चैप्टर है उसको आप B साइड में रख लो, B कैटेगरी में रख लो। तो पहले आप A कैटेगरी के चैप्टर्स को आप फटाफट रिवीजन करो, उसके बाद B कैटेगरी को रिवाइज करो, और अगर टाइम मिलता है तो C को भी रिवाइज कर लो। लेकिन कैटेगराइजेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर चैप्टर का इंपॉर्टेंस अलग अलग है। तो इंपॉर्टेंस के हिसाब से करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों को कोर्स की फोकस स्टडी करनी पड़ेगी, यानी हर चैप्टर को थोड़ा बहुत टच तो करो, लेकिन आपको कंप्लीटली स्किप नहीं करना। लेकिन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इसमें आपको इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी, यानी सुपर जो फ्लैशल नॉलेज है इसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और जो वीक एरिया है अपना उसको आइडेंटिफाई करो और उसको फिर है आप इम्प्रूव करने की कोशिश करो। और पास पेपर्स और जो मॉक टेस्ट पेपर्स है इसमें भी एक एक दो देख लो, जिससे कि प्रेजेंटेशन का आपको पता चल जाए कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है। जो अगला काम करना है वो है टाइम एंड प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, यानी आपका डेली फिक्स टाइम टेबल बनाओ और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करो। जो आपके फ़ोन्स है, सोशल मीडिया और जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है, इससे आप अपने आप को कट ऑफ करो। सुबह जो अर्ली टाइम होता है नॉर्मली 4 to 5 AM का, वो बहुत अच्छा होता है, बहुत रिटेनिंग होता है। तो कोशिश करो कि उसमें पढ़ने का आप जो एफर्ट्स करो। हाँ, अगर मान लीजिए आपकी आदत नहीं है तो ये लास्ट मोमेंट में आदत चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो जो टाइम आप पढ़ने का आपको बेस्ट सूट करता है उस समय आप जो है फोकस स्टडी करो। अगला जो काम करना है रिविजन्स, मॉक्स और सेल्फ चेक जो है उसको मैंडेटरी रखो। आप लोगों ने बार बार रिवाइज तो करना ही है। आप लोगों ने जो मॉक टेस्ट दे रखे हैं उन मॉक टेस्टों में जो मार्क्स कम आए हैं तो आप एक रीजन आइडेंटिफाइड करो कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपके कम आए। कोई प्रेजेंटेशन एरर है, या नॉलेज की कमी है, या कोई वैसे ही जो है मिस्टेक हुई है, माइनर मिस्टेक हुई है। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम्स अगर आइडेंटिफाइड रहेगी तो एग्जाम में रिपीट नहीं होगी। इसलिए अब जो लास्ट टाइम बचा हुआ है उसमें अपनी कमियां भी आइडेंटिफाई करो और उसको दूर करने की कोशिश करो, जिससे कि आप मेन पॉइंट्स को रिवाइज करो और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। और लास्ट में एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि आपका माइंडसेट बिल्कुल राइट होना चाहिए, यानी आपका जो एटीट्यूड है वो नेवर क्विट का एटीट्यूड आपका होना चाहिए। यानी आप ये सोचो कि मैं रिजल्ट से पहले खुद को फेल नहीं मानूंगा। रिजल्ट कंट्रोल में नहीं होता है, पर एफर्ट्स पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। तो अगर आप एफर्ट्स कर देते हो तो सिंपल जी बात है, रिजल्ट भी अपने फेवर में आएगा। तो ये माइंडसेट रखो कि क्रिटिकल सिचुएशन में भी हम गिव अप नहीं कर सकते।